नमस्कार, आप देख रहे हैं JX न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए बढ़ते हैं आज की छोटी बड़ी खबरों की ओर। चंगाई सभा में हुए ग्रामीण की मौत पर आज सर्व हिंदू समाज ने सौंपा ज्ञापन। कार्रवाई नहीं हुई तो उग्र आंदोलन के दी चेतावनी। शक्ति जिले के छोटे सिपत गांव के चंगाई सभा में हुए संतराम सिदार की मौत के मामले में हिंदू रक्षा मंच सर्व हिंदू समाज मालखरुदा के द्वारा मुख्यमंत्री के नाम मालखरुदा SDM कार्यालय और मालखरुदा थाने में ज्ञापन सौंपा है। सर्व हिंदू समाज के लोगों ने बताया कि मालखरुदा छोटे सिपत गांव ईसाई मिशनरियों द्वारा चंगाई सभा का आयोजन किया गया था, जहां इलाज के नाम पर अमेराडीह गांव के संतराम सिदार को ले जाया गया था, जहां प्रार्थना के दौरान उसकी मौत हो गई है। विभिन्न स्थानों में सभा के माध्यम से धर्मांतरण कराया जा रहा है। संदिग्ध मौत के बाद भी PM नहीं कराया गया और प्रशासन द्वारा किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गई है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए चंद्रपुर विधानसभा की छाया विधायक श्रीमती संयोगिता युद्धवीर सिंह जूदेव ने चंगाई सभा से हुई मौत को लेकर शासन प्रशासन को गंभीरता से संज्ञान में लेना जरूरी है, क्योंकि पूरे क्षेत्र में धर्मांतरण का मामला दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। श्रीमती जूदेव का स्थानीय प्रशासन को भी हिदायत दी गई है कि इन गंभीर मामलों को लेकर प्रशासनिक कसावट लाया जाए। श्रीमती जूदेव ने प्रशासन पर आरोप लगाते हुए पश्चिम लगाया कि वैसे मामलों को प्रशासन क्यों दबाती है और वहीं ऐसा क्या मंतारित हुए लोगों में धर्मांतरण के बाद उनके अनुयायियों द्वारा ब्रेन वॉश या दबाव बनाया जाता है, जिसके बाद चुप्पी साधने पर मजबूर हो जाते हैं। धर्मांतरण को लेकर श्रीमती संयोगिता सिंह जूदेव काफी गंभीर नजर आई। मालखरुदा से योगेश सिदार की खास रिपोर्ट। हिंदू रक्षा मंच मालखरुदा के द्वारा कल दिनांक 30/1/24 को ग्राम छोटे सिपत में एक संत राम सिदार की मृत्यु के संबंध में जांच के लिए आवेदन दिया गया है। उसमें विधिवत जांच करेंगे, उसके उपरांत जो कार्रवाई की जाएगी उसको पृथक से अवगत कराई जाएगी। उसमें प्राथमिक जानकारी किसी तरह से पुलिस के पास आई थी, मौके पर पुलिस भी पहुंची थी, लेकिन मामला चूंकि संदिग्ध था, किसी तरह से मर्ग कायम नहीं हुआ या PM हुआ है। उसमें कल जो जानकारी आई है और जहां तक हमने पुष्टि की है, उसमें उसको जो मृतक रवि सिदार को वो सीवियर उसको किडनी प्रॉब्लम था, जिसके चलते प्राइमा फेसी डेथ होना पाया गया है। इसके चलते उतनी जानकारी मिला उसमें कि सीवियर। किस तरह के उन्होंने आरोप लगाए, किस तरह से मामले में आज हिंदू रक्षा मंच सर्व हिंदू समाज मालखरुदा के द्वारा मुझे ज्ञापन सौंपा गया है। उनके द्वारा आरोप लगाया गया है ईसाई मिशनरियों के ऊपर कि उनके द्वारा चंगाई सभा के नाम पर भोले भाले ग्रामीणों को ठगा जा रहा है, उनके साथ छल किया जा रहा है। और कल अमेराडीह निवासी संत राम सिदार जी, जिनकी उम्र 40 वर्ष थी, जिनका इलाज के दौरान देहांत हो गया है, तो जिनका उस देहांत उनके इलाज के लिए या उनके जांच के लिए उन्होंने आज मुझे ज्ञापन सौंपा कि इसके ऊपर जांच की जाए और सख्त से सख्त जो है कार्रवाई की जाए जो भी संबंधित है उनके ऊपर। स्थानीय स्तर पर आप प्रशासनिक मुखिया हैं कि अभी तक पुलिस और प्रशासन की कोई दखल इसमें नहीं आ पाया, तो क्या लगता है कि थोड़ा सा विलम्ब हुआ प्रशासन? हाँ, इसमें किसी तरह का कोई सूचना इस तरह से हमको प्राप्त नहीं हुई है। निश्चित ही इसमें जो भी इसमें दोषी होंगे इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। बरगलाया जा रहा है। कल हमारे संज्ञान में एक घटना आई है जो हमारे विकासखंड मालखुदा के छोटे सिपत ग्राम पंचायत है, जहां एक चंगाई सभा का आयोजन ईसाई मिशनरी द्वारा किया गया था, जहां इलाज के नाम पे हमारे समीपस्थ ग्राम अमेराडीह का एक व्यक्ति है जिनको वहां उपस्थिति की गई थी। और हमको संज्ञान में आया है कि चंगाई सभा के दौरान प्रार्थना के दौरान उसकी वहाँ इस घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई है। चूँकि हमारे इस क्षेत्र में लगभग ईसाई मिशनरियों द्वारा धर्म परिवर्तन को काफ़ी बढ़ावा देते हुए विभिन्न स्थानों पे इस प्रकार के सभा के माध्यम से धर्मांतरण किया जा रहा है। वहाँ जब हमको पता चला कि मतलब यहाँ थाना में ना तो किसी प्रकार की सूचना दी गई है, न किसी प्रकार का पोस्टमार्टम किया है, जबकि संदिग्ध मौत होने के बाद भी अभी तक प्रशासन द्वारा किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई है। हमारे हिंदू धर्म मंच के द्वारा मालखुदा अनुभागीय अधिकारी राजस्व को आज हम लोगों ने ज्ञापन दिया है कि इस प्रकार की जो घटनाएं आज घटित हुई है पुनरावृत्ति ना हो, और जो भी इस घटना में संलिप्त जो पास्टर हैं या जो क्षेत्र के जो धर्मांतरण करने वाले लोग हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हुए शासन प्रशासन से हमने मांग किया है कि यदि कार्रवाई नहीं की जाएगी तो 7 दिवस के अंदर हम बहुत बड़े आंदोलन करेंगे। और निश्चित रूप से हम मांग करते हैं शासन प्रशासन से, कलेक्टर महोदय से, SP महोदय से और हमारे अनुभवी अधिकारी से तत्काल इस पर कार्रवाई करते हुए दोषी व्यक्तियों पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। क्या लगता है कि पूर्व सरकार द्वारा इस तरह के आयोजनों का संरक्षण था और अभी भी प्रशासन जो है
कार्रवाई के नाम पर खाली लीपापोती कर? भूपेश सरकार में जिस प्रकार से धर्मांतरण को बढ़ावा दिया जा रहा था, अभी भी अधिकारी उसी मानसिकता में है, अभी तक देखा जा रहा है। और लगातार हमारे द्वारा इसका विरोध भी किया जा रहा है। और आगे इस प्रकार से घटना घटित हुई तो निश्चित रूप से बड़ा ही आंदोलन के रूप में ये हम सामने लाएंगे इसको। जी बताएं कि आपके परिवार द्वारा इतना बड़ा हिंदुओं की वापसी के लिए अभियान चलाया जा रहा था और सुनने में आया है कि यहाँ धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया जिसमें एक व्यक्ति की मौत भी हो गई है। इस मामले में आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से कार्रवाई के आश्वासन देते हैं? देखिए, कल मुझे लोगों के द्वारा जानकारी मिली थी कि छोटे सीपत में एक चंगाई सभा का आयोजन हुआ था, जिसको उन्होंने कुछ और नाम देके आयोजन की स्वीकृति ली थी, लेकिन उसमें मुख्य तौर पे चंगाई सभा का आयोजन ही था और वहाँ पे एक व्यक्ति की मौत हुई है। इसके लिए मैंने कल भी बोला कि ये बहुत ही निंदनीय है और इसकी कड़ी जांच होनी चाहिए और प्रशासन को भी इसमें कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन प्रशासन द्वारा ना ही पीएम हुआ और उनकी लाश को जला दिया गया। अगर वहाँ पे मौत हुई है, किन्हीं भी कारणों से हुई है, लेकिन उसकी जांच होना बहुत ज़रूरी था। और चंगाई सभा जैसे अगर कार्यक्रम क्षेत्र में हो रहे हैं, मालखरोदा ब्लॉक में बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं आज की डेट में ये। और पिछले अगर हम लोग देखें कांग्रेस के कार्यकाल में धर्मांतरण जितना बढ़ा है छत्तीसगढ़ में, आज भी वही स्थिति कंटिन्यू चल रही है। और जो ये चंगाई सभा बढ़ रही हैं, तो इनकी अगर परमिशन कैसे मिलती है और अगर मिलती है तो उसकी मॉनिटरिंग क्यों नहीं होती है? ये प्रशासन का काम है कि उनकी मॉनिटरिंग करें कि उन सभाओं में क्या हो रहा है। तो इसकी चंगाई सभा की मॉनिटरिंग क्यों नहीं हुई? परमिशन किस चीज़ के लिए दी गई थी और वहाँ क्या हो रहा था? इसकी जांच करना प्रशासन का काम है। तो वहाँ पे उनको जांच करनी चाहिए थी और मॉनिटर करना चाहिए था। और इतना बड़ा हादसा हो गया, एक व्यक्ति की मौत हो गई और उसको पूरी तरीके से दबाया जा रहा है। आज प्रशासन के द्वारा ना रिपोर्ट उसकी हुई है, ना कोई रिपोर्ट करने के लिए तैयार है। तो ये दबाव परिवार के ऊपर कहाँ से बन रहा है? क्यों परिवार इस मौत को दबा रहा है या उसको पोस्टमार्टम कराने के लिए भी, रिपोर्ट कराने के लिए भी तैयार नहीं है? जबकि पीएम होना चाहिए था संदिग्ध स्थिति में अगर मौत हुई है। उसके बाद जिस प्रकार से आज लोगों के बयान सामने आ रहे हैं कि वहाँ के जो लोग थे, जो चंगाई सभा में मौजूद थे और जो आयोजक थे, उनके जो बयान आ रहे हैं, वो साफ दर्शाते हैं कि वो अपने आप की सफाई पेश कर रहे हैं। अगर किसी व्यक्ति की नॉर्मल हालात में अचानक मौत हो गई या मरने ही वाला था और वो वहाँ पहुँचा, तो इस तरह के बयान उन्होंने पहले से क्यों रिकॉर्ड करके रखे हुए थे? अगर वो अचानक हादसा था तो वो तो सबके लिए अचानक स्थिति थी। तो उस समय तो लोग अपने ही किसी की मृत्यु होती है तो उसकी पत्नी या परिवार किस अवस्था में होता है सब जानते हैं। वो किसी बयान देने की स्थिति में नहीं होते हैं और वो आयोजकों के लिए भी वो एक बहुत बड़ा अचानक घटना थी। तो वो भी, लेकिन उनके बाद जो बयान आ रहे हैं तो वो साफ जाहिर कर रहा है कि उन्होंने पहले से पूरा प्री प्लान करके रखा हुआ था कि अगर कुछ स्थिति आई या गंभीरता से लिया गया इस मुद्दे को तो हम लोग अपने आप को कैसे बचाएंगे। इसलिए उन्होंने पहले से इतने दस्तावेज और बयान तैयार करके रखे हुए थे। तो मैं बिल्कुल प्रशासन को यही बोलना चाहूँगी कि इसकी कड़ी से कड़ी जांच करवाएं और आने वाले दिनों में इस तरह की सभा अगर कहीं भी होती हैं तो उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग होनी चाहिए। कांग्रेस के शासन में जो इस चीज़ों में जो बढ़ोतरी आई है, अब भारतीय जनता पार्टी का शासन है, तो मैं बिल्कुल इसका प्रयास करूंगी कि ऐसी सभाओं पे रोक लगे और जो भी कार्रवाई हो सकती होगी हम लोग ऊपर तक इसका प्रयास करेंगे। क्योंकि मेरा परिवार हमेशा धर्मांतरण के खिलाफ काम करता आया है और ये केवल एक पार्टी विशेष का मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये समाज का है। जो आज समाज में दीमक की तरह धर्मांतरण घुस चुका है, सबसे बड़ी बात वो है कि हम समाज को उठना पड़ेगा, समाज को एक होना पड़ेगा, हिंदुओं को जागना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरीके से धर्मांतरण हो रहा है ये हम लोग के समाज को दीमक की तरह खा जाएगा। तो सबसे बड़ा मुद्दा है कि समाज को इसके लिए गौर करना पड़ेगा और जो भी मैं अपने तरफ से प्रयास कर सकती होंगी इनको रोक करने के लिए मैं पूरा करूँगी।